जैक एक 15 साल का लड़का था। वह अकेला एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध निकालकर वह गांव में बेचा करता था और उसी से ही अपना गुजारा करता था। जैक के पास ज़्यादा पैसे ना होने के कारण वह अपनी गाय को अच्छे से चारा भी नहीं दे पाता था, जिसके कारण अब उसकी गाय भी कम दूध देने लगी थी। अब जैक की समस्या बढ़ने लगी तो उसने मन ही मन सोचा और कहा, अब तो मेरी गाय भी कम दूध देती है। ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है अब मुझे अपनी गाय को बेच देना चाहिए। यह बोलकर जैक सो गया। फिर अगली सुबह जैक उठा और अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में पहुंचने पर उसे सामने से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने रोककर जैक से पूछा, बेटा, क्या तुम अपनी ये गाय बेचना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं ये गाय बेचना चाहता हूँ। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? जैक ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ बेटा, मैं इसे खरीदूंगा, पर उसके बदले मैं तुम्हें ये जादुई बीज दे सकता हूँ। जादुई बीज? जैक ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, ये जादुई बीज है। तुम इसे अपने घर के बाहर बो देना, फिर तुम सब समझ जाओगे। जैक ने बूढ़े आदमी की बात मान ली और अपनी गाय के बदले बूढ़े आदमी से वो जादुई बीज ले लिए और आराम से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जैक ने अपने घर के बाहर वो जादुई बीज बो दिए और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो वह हैरान रह गया। जिस जगह उसने जादुई बीज बोए थे वहां एक लंबी बेल उग गई है जो सीधे आसमान की तरफ जा रही है। जैक हैरान था, पर उत्सुकता में वह बेल के सहारे ऊपर बादलों में पहुंच गया। बादलों में पहुंचने के बाद जैक को वहां एक डरावना सा घर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर पहुंचने के बाद उसे वहां जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। वह निशान घर के अंदर दूसरे कमरे की तरफ जा रहे थे। उन निशानों को देखकर जैक डर गया और कहने लगा, ये इतने बड़े बड़े पैरों के निशान किसके हैं? ये तो उस कमरे की तरफ जा रहे हैं। इतना कहकर जैक उन निशानों के पीछे पीछे उस दूसरे कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैक ने देखा कि सामने सोफे पर एक बड़ा सा राक्षस सो रहा है और उसके बिल्कुल पास में एक टेबल पर एक मुर्गी बैठी है और उस मुर्गी के पास एक सोने का अंडा पड़ा है। जैक समझ गया कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और इस राक्षस ने इसे यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है। जैक ने कुछ सोचा, फिर कहा, मुझे इस मुर्गी को इस राक्षस की कैद से आज़ाद करवाना होगा। इतना कहकर जैक धीरे धीरे टेबल के पास गया और मुर्गी को उठाने लगा। जैसे ही उसने मुर्गी और उसके अंडे को उठाया, वो राक्षस जाग गया। ये देखकर जैक जल्दी से उस मुर्गी और अंडे को लेकर घर के बाहर भागने लगा। वह राक्षस भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते जैक उस बेल तक पहुंच गया और बेल के सहारे नीचे उतरने लगा। वह राक्षस भी जैक के पीछे पीछे उस बेल के सहारे नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही जैक उस बेल को चाकू की मदद से काटने लगा। जैसे ही जैक ने बेल काटी तो वह राक्षस धड़ाम से नीचे जमीन पर आकर गिरा और जमीन पर गिरते ही वह वहीं पर मर गया। राक्षस के मरने के बाद जैक को समझ आया कि उस बूढ़े आदमी ने उसकी मदद करने के लिए जैक को वो जादुई बीज दिए थे। अब वह मुर्गी रोजाना जैक को एक सोने का अंडा देने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जैक की जिंदगी बदलने लगी और कुछ समय में जैक बहुत अमीर बन गया और अब जैक उस मुर्गी के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा।